कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं। तो हमारा आज का जो कार्यक्रम है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारे जो भावी प्राइम मिनिस्टर और तमाम स्टाफ जो लगे हैं, हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है और हमेशा सरकार चाहती है आगे बढ़ेगा जब हमारे लोगों का विकास होगा, चलाया जा रहा है। और आज बच्चों को, लोगों को ग्रामीण में भी मकान मिले हैं और अर्बन में भी हमने 350 से ऊपर ज्यादा मकान जो है उनमें हमारी जितनी भी ग्रीवेंसेस थी उनको सुना और उनका अभी हमारा जो देश है वो विकासशील है और विकसित होने में अभी टाइम लगेगा। 20 और साथ साथ काफी लोगों को फायदा मिलता है। चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करता है जी सर, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होता है। अच्छा सर ये हम एम्प्लॉयमेंट के सर ये कुछ मिशन यूथ की स्कीम है, उनके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं बच्चे एम्प्लॉयमेंट। मुमकिन में आपने गाड़ी के लिए कितना दिया सर? गाड़ी के हमने इस बात की है 75 जी। यहाँ मुख्तलिफ स्कीमों में रोशनास लोगों को कराया जा रहा है। मैं सुनकोट तहसील की तरफ से ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। आवाम सुनकोट हमेशा आपको याद रखेगी। लोगों सर वो यहाँ भी स्कैन कर रहे हो? यहाँ पे अभी भी कर रहे हैं सर। दे हैव डन अराउंड 100 and something है। हमारे डिजाइनर प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी आई डोंट वांट टू डिस्कस। मेरा ये कहने का हम आउटकम क्या ले रहे हैं इस कैंपेन का, जहाँ पे जो सीड बैंक बनाए और फिर बाकी फार्मों से लें एग्जैक्टली सर, ताकि वो इकोनॉमी अपना सस्टेन हो जाए सर। वो विकसित भारत में हम लेके चलें। एग्जैक्टली सर, अंडर प्रोसेस है कर रहे हैं क्योंकि अंडर प्रोसेस आई वांट टू से उधर बैंक में भी एग्रो सेक्टर फोकस करेंगे तो आप दोनों मिलकर एग्रो सेक्टर को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की क्रेडिट लिंक स्कीम सेपरेट है। तो इनमें सर ज़्यादातर नॉन एग्रो कमर्शियल प्रोडक्शन वगैरह वो रिलेटेड है सर। एक सर मिक्स एरिया है फूड प्रोसेसिंग का सर। संजीव साहब यहाँ बात फरमा कश्मीर के किसान महंगे सूद से थे परेशान, अज़्म था किसानों की तरक्की। आज जम्मू कश्मीर के तकरीबन 12 लाख काश्तकार किसान सम्मान निधि से मुस्तफीद हो रहे हैं। कश्मीर के खेत खलिहान प्रणाम योजना और नैनो खाद की मदद से लहलहा रहे हैं। आजादी के दहाइयों बाद भी जम्मू कश्मीर के गरीबों के पास बैंक खाता तक नहीं था। अज़्म था माली शमूलियत से गरीबों को मिले माशी तहफ़्फ़ुज़। आज जम्मू कश्मीर में 27 लाख से ज्यादा गरीबों को जनधन योजना के जरिए पहली मर्तबा बैंक खाता मिल रहा है। 6.5 लाख से ज्यादा जीवन ज्योति बीमा के मुस्तफिदीन और 16 लाख से ज्यादा सुरक्षा बीमा योजना के मुस्तफिदीन बीमा के जरिए महफूज हैं। आज जम्मू कश्मीर के 2.25 लाख से ज्यादा मेहनती लोगों को अटल पेंशन स्कीम के जरिए इनकी मुस्तकबिल की आमदनी की यकीन दहानी कराई गई है। यहाँ तक कि रियासत के विश्वकर्मा भाई बहन भी विश्वकर्मा योजना के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं। विकास और विश्वास के बढ़ते माहौल में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म फिर से फलने। 12 लाख काश्तकार किसान सम्मान निधि से मुस्तफीद हो रहे हैं और 9 लाख से ज्यादा काश्तकार किसान और नैनो खाद की मदद से लहलहा रहे हैं। आजादी के दहाइयों बाद भी जम्मू कश्मीर के गरीबों के पास बैंक खाता तक नहीं था। अज़्म था माली। इस दौर में, तनातनी में, इस परेशानी के माहौल में, स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं फ्रॉम रूटीन लाइफ एंड उस रूटीन लाइफ की डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये इशू हो गया है कि वो परेशान रहते हैं, वो खाना। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अहमद यासीन साहब, यहाँ पे आए हुए जनप्रतिनिधि ऑफिसर्स जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। मेरा यहाँ पे एक बार पहले भी आना हुआ डिस्ट्रिक्ट में, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में।
तो नवंबर 13 को मैं यहाँ पे आया था क्या कहते हैं स्टॉक टेकिंग के लिए कि किस तरीके से हमारा विकसित भारत का संकल्प यात्रा जो है किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हो, किस रूप में हो और किस तरीके से हो, पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो, उन सब का थोड़ा बहुत हमने एसेस किया था, स्टॉक टेकिंग किया था। एंड उसी के अनुरूप डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने इस संकल्प यात्रा का डिफरेंट ग्राम पंचायत में रियलाइज किया और हमारे रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको कवर कर लिया। होने थे उसका क्या प्रोग्रेस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या इसमें अचीवमेंट कर ली है। तो जो ऐसे इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जो इन्होंने नवंबर 13 में आके यहाँ पे टारगेट देखे और जो अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, उसमें काफ़ी ये सेटिस्फेक्शन फील करते हैं और मुबारकबाद इन्होंने पेश की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यासीन साहब को, कि ही हैज़ रन ए वेरी गुड कैंपेन, जिसकी वजह से आज विकसित भारत की जो टारगेट्स थे, जो मकसद था, वो पूरा हुआ है। या अभी 10 दिन और हैं तो और टारगेट जो गैप्स अभी एग्जिस्ट करती हैं वो कोशिश कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सारे ऑफिसरान आपके साथ मिलके जो पब्लिक के नुमाइंदे बैठ रही। आज वो सरपंच नहीं है, साबका सरपंच है, साबका मिलके जो टारगेट इन्होंने लिए हैं और उनको अचीव करने की जो इनकी कोशिश है, उसको आज हम बखूबी देख रहे हैं कि आप लोग जमा हुए हैं और अपने ख्यालात, अपनी डिमांड्स, अपनी जो फेल्ट नीड्स हैं उनको हमारे सामने रखा गया। छोटी से छोटी सी नीड भी आपने हमें बताई और बड़ी से बड़ी नीड भी आपने हमारे सामने रखी। चाहे वो पार्किंग का मामला आपने कहा अच्छा हो गया है और आपने कहा लिफ्ट इरिगेशन की जगह आपको ग्रेविटी स्कीम चाहिए। किसी ने भारत की बात करेंगे, टारगेट हमने लिया 2047 का, तब तक हो सकता है हमारे 300-400 स्कीमें जो चल रही हैं सब की सब जो जिनके लिए बनाई है वो स्कीमें उन तक पहुंच जाए। जैसे पीएम जैसे वे रोड का ही ले लो, जहां भी 250 घर रहते हैं, 250 लोग रहते हैं, वहां तक उनकी एक्सेस जो है वो रोड के जरिए होनी जरूर है। तो पीएम जैसे स्कीम सैचुरेट होनी है और अगर उसके अलावा हमने को टारगेट दिया कि आप 100 घर जहां रहते हैं, 100 लोग जहां रहते हैं उनको भी कनेक्ट करना है, तो एक और फेज चल पड़ेगा उसका और हम हर एक शख्स को ये एनेबल कर देंगे कि वो सड़क के जरिए अपने घर जा सके या अपने खेतों में जो फल पैदा करता है या अगर एग्रीकल्चर का कुछ प्रोड्यूस करता है वो मार्केट तक ला सके। इस स्कीम को अचीव करने के लिए वो अभी हम थोड़ी देर के लिए रिव्यू करेंगे और मेरा एक रिकमेंडेशन नोट जाएगा चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी साहब को कि हमें ये चीजें करनी है पुंछ में, ताकि इन जो लोगों का जो मकसद हमारा विकसित भारत का था कि लोगों का एम्पावर करना है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, और उनको तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, बिजली का, सड़क का, पानी का, ये सब वो वहां तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट जाएगी। उसमें डीसी साहब के इनपुट भी आएंगे। कुदरती हमारे साथ इस दरबार में मुश्ताक साहब शामिल है, इनके इनपुट भी मैं ले लूंगा। Mindset, celebrate our heritage, strengthen unity and respect those who protect the country, perform the duties of a citizen. Thank you. मकान दिया है तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। और उसके साथ जहांगीर अहमद जो हैं वो आएंगे, वो भी अपनी शादी कर रहे हैं, किसका टारगेट बनाने हैं। मुझे लगा कि आपने रांदेरू में रिसीव किया। मेरा नाम तारा तबस्सुम है, मैं सरपंच ब्लॉक बखिया से हूँ। आज हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जहाँ पे आज पहले तो विकसित भारत संकल्प यात्रा रखी गई थी, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनिंग मिनरल्स के जो डायरेक्टर हैं मुश्ताक अहमद, वो लाए थे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हर बंदे तक गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पास हो रही है। और तलत परवेज़ रोहेला सर जो हमारे कमिश्नर हैं इंक्वायरी डिपार्टमेंट के, उन्होंने पब्लिक दरबार रखा था, जिनका मकसद यही था कि ये जो ऑनगोइंग जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी पब्लिक की ग्रीवियंसेस हैं, क्या वो
गवर्नमेंट की जिस तरीके से लेना चाहती है उस हिसाब से चल रहा है या नहीं, उसी के तहत उन्होंने यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी रखी और यहाँ पे जितने भी लोगों ने आकर अपने ग्रेवियंसेस रखे उन्होंने बाकायदा वो सुने और स्कीम्स थे या ऐसे भी लोगों के ग्रेवियंसेस थे जिनको लोगों यहीं पे उन्होंने मौका पर ही उनको प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व करी और लोगों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ का उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लेके डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो दामन थामा है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।